एस्ट्रोलॉजी कभी किसी का भाग्य नहीं बदलती है, कभी भी किसी का भाग्य नहीं बदलती, लेकिन आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं, आप इसको यूज करके अपना भाग्य खुद कैसे बदल सकते हैं, ये आपको गाइड करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आचार्य अतुल वशिष्ठ आपका अभिनंदन करता हूं। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, डॉक्टरेट हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, सिग्नलिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड इजी स्पेशलिस्ट हूं इजी रेमेडी थेरेपी में। और मैं बेसिकली अंबाला से हूं, अंबाला हरियाणा से। और मैं एक स्टार स्वास्थ्य के नाम से कंसल्टेंसी रन करता हूँ। यहाँ पे हम 1-to-1 सेशन देते हैं, ऑनलाइन सेशन देते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, और बेसिक कोर्सेज की क्लासेस भी लेते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, इनकी हम बेसिक क्लासेस भी लेते हैं। दोस्तों, जब मेरी ज्योतिष शास्त्राचार्य कंप्लीट हुई, जब मेरी आचार्य की डिग्री जो मास्टर्स है मेरी वो कंप्लीट हुई, तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए और बहुत मेहनत भी की थी हमने। इतनी खुशी तो मुझे अपनी डॉक्टरेट जब मेरी कंप्लीट हुई थी तब नहीं हुई, जितनी मुझे अपनी आचार्य की, शास्त्राचार्य की डिग्री में जब मेरी कंप्लीट हुई थी, मुझे उसमें खुशी हुई। और मुझे याद है कि जब मेरा आचार्य का एग्ज़ाम था, उसके प्रैक्टिकल में एक टॉपिक लिया था जो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन टॉपिक था। उसमें थी किसी इंसान की एज निकालना, कि उसकी डेथ कब होगी, वो टॉपिक था हमारे पास। वो टॉपिक मेरे अलावा और किसी ने नहीं किया था, और मैंने भी उसमें बहुत जान डाल दी थी अपने उस टॉपिक के लिए। और मैंने वो बहुत अच्छा रहा और कंप्लीट भी हुआ, और मैंने अपने बैच में टॉप किया था उसमें। तो वो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो, और आचार्य कंप्लीट होने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया था। और मैंने अलग अलग जो क्लाइंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए फिर मैंने रिसर्च की अलग अलग उस पर, और कामयाबी भी मिली। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑकल्ट साइंस है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जो आपका आने वाला कल है, जो फ्यूचर है, उसके लिए आपको गाइड कर सकती है, आपको गाइड करती है। आप इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, किसी अंधविश्वास के साथ मत जोड़िए इसको। ये बहुत ही उम्दा साइंस है। और क्या होता है कि लोग पहले इसको मानते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं इससे। बाद में जब टाइम निकल जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर वो इधर उधर भागते हैं, किसी के कहने पे चाहे जाएं या खुद से जाएं, इधर उधर भागते हैं। कभी किसी ज्योतिषी पे, कभी किसी हीलर पे, कभी किसी, और अगर मिसगाइड हो गए तो किसी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसको उसी तरह अपनी लाइफ में ले सकते हैं जैसे कि आप मेडिकल साइंस को लेते हैं। जैसे टाइम टू टाइम आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम ऑकल्ट साइंस की हेल्प भी लेनी चाहिए। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको किसी एजुकेटेड हीलर के पास ही जाना है, क्योंकि ये साइंस इतनी डीप है, गहराई है इसके अंदर, कि हर कोई इसको नहीं कर सकता। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप किसी हीलर के पास जाते हैं, किसी ऑकल्ट साइंस के उसके पास जाते हैं, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो आप ये देखिए कि वो एजुकेटेड हो। तो और दूसरी चीज़, एस्ट्रोलॉजी कभी किसी का भाग्य नहीं बदलती है, कभी भी किसी का भाग्य नहीं बदलती, लेकिन आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं, आप इसको यूज़ करके अपना भाग्य खुद कैसे बदल सकते हैं, ये आपको गाइड करती है। वो करना नहीं करना वो आपने देखना है, लेकिन ये आपको गाइड कर देती है कि आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं इसको यूज़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप किसी नए शहर में गए अपनी कार से,
और आप कोई जगह ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी का घर ढूंढ रहे हैं या कोई जगह ढूंढ रहे हैं, तो आप एक टर्न ले लिया आपने गली में किसी या सड़क में, और आप बहुत आगे अंदर जाके आपको पता चलता है कि वो तो डेड एंड है, तो आप फिर वापस वहीं पे आएंगे और फिर से अपना जीपीएस ऑन करेंगे और फिर आप सीधे रास्ते जाएंगे। इसी तरह ये भी हमारी लाइफ का जीपीएस ही है। तो इसको आप यूज़ कीजिए और पॉजिटिव रहिए और अपनी गाइडेंस इसकी लेकर अपनी पॉजिटिविटी, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए। दोस्तों, इस बिज़नेस या इस प्रोफेशन में आने का कभी मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मेरा ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट ज़रूर था बचपन से, क्योंकि एक तो हम ब्राह्मण फैमिली से हैं और हमारी फैमिली काफ़ी रिलीजियस है। तो क्या हुआ था कि आफ्टर स्टडी मैंने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया, उस टाइम जॉब की उसके बाद, और इलेक्ट्रिकल गुड्स की और सर्विस की मैंने शॉप की या बिजनेस स्टार्ट किया उसका, और काम अच्छा था। बट कई बार लेबर की प्रॉब्लम की वजह से हमें खुद भी उसमें लेबर के साथ लगना पड़ता था, वायरिंग में, फिटिंग में और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, जो फैक्ट्री में या घरों में जो काम होता था तो उसमें लेबर के साथ लगना पड़ता था। और कई बार रात भर कई बार काम करना पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस का जैसे टेंडर मिलता था तो उसमें दिन में ऑफिस होते तो हमें रात में काम करना पड़ता था। काम अच्छा था, मेहनत भी थी, अच्छा था, सब अच्छा था, बट मुझे महसूस होता था कि इस काम में ना रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे एक प्रोफेशन ऐसा चाहिए था जिसमें रिस्पेक्ट हो। अब या तो कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते, या डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होते बड़े, में लोग खास रिस्पेक्ट कर देते, बट वो वक्त निकल चुका था। तो एक दिन एक पैम्फलेट आया जिसमें ऑकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही थी हमारी सिटी में। मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। उसमें फिर मैंने आगे स्टडी की ज्योतिष रत्न, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष प्रभाकर, फिर ज्योतिष शास्त्राचार्य, मास्टर्स यानी कि MA आचार्य की जो मेरी डिग्री थी वो मैंने कंप्लीट की उसमें। उसके बाद फिर मैंने इस लाइन को प्रोफेशन में बना लिया, और इस प्रोफेशन ने मुझे वो सब दिया जो मुझे चाहिए था। फ्रेंड, जब इस प्रोफेशन में आए थे तो स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें हुई थी। बहुत लोग एक्चुअली सीरियसली नहीं लेते थे आपको। हमें होता था कि लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, कैसे लोगों को बताएं कि हम कंसल्टेंसी देते हैं। अब जब पता नहीं लगेगा तो लोग जुड़ेंगे कैसे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। हमने फ्री में सेमिनार्स किए, लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप हम अपनी सोसाइटी में सेमिनार करवाएं, और हमने लोगों को फ्री में कंसल्टेंसी भी दी। लोग बड़ा मजाक बनाते थे, कहीं जो पहले से जानते हैं लोग वो बड़ा मजाक बनाते थे, सीरियसली नहीं लेते थे। और क्या होता था कि फीस के नाम पे कुछ भी देते या नहीं भी देते थे। मुझे याद है कि किसी ने एक बार मुझे 20 रुपीज़ दिए थे एज ए मेरी कंसल्टेंसी चार्जेस, 20 रुपीज़। और ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकते थे, बट शायद उन्होंने जान के वो किया हो। लेकिन हमारे काम में एक चीज़ है कि अगर कोई आपको ध्यान से ना सुने या सीरियसली ना ले, बट आपकी बताई हुई रेमेडीज उसके दिमाग में जरूर रहती है। ये हमारे इंडियंस का एक वो कुछ भी है, स्वभाव है ये, कि वो रेमेडी उनके दिमाग में रहती है, वो जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लेते हैं या उनके दिमाग में होती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रेमेडीज उन्होंने की, लोगों ने की, तो लोगों को लॉजिक समझ में आया, तो फिर लोग ऐसे से जुड़ने लगे। आज वही लोग हैं जो बिना पूछे कोई काम नहीं करते, या जो भी कुछ बड़ा करना होता है तो पूछ के करते हैं। तो अच्छा लगता है। और हमने भी किसी को कभी चीट नहीं किया, कभी किसी को मतलब कि गुमराह नहीं किया। और एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमने अवेयरनेस कैंप चलाए। ऑकल्ट साइंस के बारे में लोगों की अलग अलग धारणा, कोई अंधविश्वास से जोड़ता है, कोई किसी धर्म से जोड़ता है। तो ये चीज़ें लोगों को हमने बताई, अपने कैंप्स में बताई, अवेयरनेस कैंप में, कि ये इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं होता तो कहीं कामयाब ना होता, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन इस प्रोफेशन में है वो किसी और में ना मुझे मिलती।
और इंटरेस्ट ना होता तो फिर वही होता जो जैसे इलेक्ट्रिकल्स के काम में मुझे हुआ था कि मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया और वो एक दिन लॉस में चला गया बिजनेस और क्लोज हो गया। बाद में बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी तंगी हुई, और बट फैमिली ने खैर सपोर्ट किया था। तो इस प्रोफेशन में अगर नहीं होता तो फिर या तो कोई जॉब में होता किसी, या फिर लाइफ गुजार रहा होता अपनी अपनी मतलब कि फैमिली को करने के लिए, बट सेटिस्फाइड ना होता। और इस प्रोफेशन में बहुत खुश हूँ मैं, ऐसी खुशी ना मुझे किसी उसमें मिलती। दूसरी बात ये है कि बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है ये। हमें लगता है कि गॉड ने हमें चुना है कि आपने लोगों की हेल्प करनी है, उनको गाइड करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और हम करते भी हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और बहुत तब अच्छा लगता है जब लोग आपकी गाइडेंस पे बुराइयां छोड़ के अपनी फैमिली को की तरफ ध्यान देते हैं और आपके कहने पर धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत खुशी होती है इस बात की कि लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, आपसे पूछ के हर काम करते हैं। और हमें खुशी होती है किसी की कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं छोटा सा भाग उसके कर्मास का, वो अच्छे कर्मास का, वो मुझे भी मिल रहा है। तो और ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आप एक समाज से अलग, आपका एक रुतबा होता है, आप एक अलग पहचान से जाने जाते हैं, और आपके हाथ में है कि आप अपना कद कितना ऊपर कर सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आपने इस इंटरव्यू को सुना और देखा, और बहुत बहुत आभारी हूं मैं सॉइल कप का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं अपने बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। और दोस्तों, जैसे हम सभी ने कोविड के दौरान बहुत ही धैर्य और संयम से एकजुट होकर इसका मुकाबला किया है, उसी तरह आगे भी हम लोग कोविड का इसी तरह मुकाबला करते रहेंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि आप सेफ रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और साथ रहें। धन्यवाद।